कोई एक दल भी इसका अगर विरोध करता है कि शराबबंदी में हम साथ नहीं हैं, तो एक तरह से नाफरमानी करता है। इसलिए चाहे पारस जी हो, चाहे कोई भी दल हो, जितने भी राजनीतिक दल से सब लोगों ने मिल करके शराबबंदी को लागू किया था। इसकी अगर समीक्षा करने की किसी भी दल की मांग है तो उस मांग को रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री के समक्ष रखनी चाहिए, सदन के अंदर रखनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी का अधिकृत बयान होना चाहिए कि समीक्षा हो। लेकिन रेवेन्यू के चक्कर में अगर हमारा समाज बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, नुकसान होता है, तो वैसे चीज़ों पर सरकार को और बिहार की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या फिर तमाम नेता हम वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कल बयान आया था कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है इसको खत्म कर देना चाहिए, तो इसमें संशोधन करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए रामबल्ली चंद्रवंशी हैं, राजद के एमएलसी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं शराबबंदी कानून को लेकर पारस जी सवाल खड़ा करते हैं? देखिए, थोड़ा पारस जी को भी बैक में जाना पड़ेगा कि ये शराबबंदी बिहार में जो कानून बनी थी उसके पहले सारे दलों की बैठक हुई थी और विधानमंडल से एक बार नहीं दो बार ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए। इसमें हर दल की भूमिका थी शराबबंदी में। कोई एक दल भी इसका अगर विरोध करता है कि शराबबंदी में हम साथ नहीं हैं, तो एक तरह से नाफरमानी करता है। इसलिए चाहे पारस जी हो, चाहे कोई भी दल हो, जितने भी राजनीतिक दल से सब लोगों ने मिल करके शराबबंदी को लागू किया था। तब सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर इससे इतर मान लीजिए 6 साल इस शराबबंदी के हो गए, तो 6 साल शराबबंदी के क्या लाभ है, क्या हानि है, इसकी अगर समीक्षा करने की किसी भी दल की मांग है तो उस मांग को रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री के समक्ष रखनी चाहिए, सदन के अंदर रखनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी का अधिकृत बयान होना चाहिए कि समीक्षा हो। समीक्षा में ये क्लियर होगा कि इससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, इसमें क्या संशोधन की गुंजाइश है कि नहीं। अगर कुछ संशोधन की गुंजाइश होगी तो करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात पारस जी ने नहीं बोल दी है। वो कह रहे हैं कि राजस्व को घाटा हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजस्व के घाटा सिर्फ एक मुद्दे नहीं है। ये आपको जानना पड़ेगा कि बिहार जो है और देश जो है वेलफेयर स्टेट है, तो कल्याणकारी राज्य होने के नाते जिस चीज़ों से लोगों को फ़ायदा हो उसी की बात करनी चाहिए। सिर्फ लाभ और हानि के लिए सारी चीज़ें राजस्व के लिए नहीं होती है। अब इस विभाग का नाम पहले से भी आप लोग देखिए, उसका नाम था मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध मतलब कि मद्य को, शराब को, एक्साइज को मिनिमाइज करना। अगर ये एक्साइज को बढ़ाना का मकसद होता तो सिर्फ रेवेन्यू के लिए काम करते, लेकिन रेवेन्यू के चक्कर में अगर हमारा समाज बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, नुकसान होता है, तो वैसे चीज़ों पर सरकार को और बिहार की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है। चिराग पासवान का कल सर बयान आया है, जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग पकड़ाए हैं वो गरीब तबके के लोग हैं और उनको नीतीश कुमार पकड़वा रहे हैं। अब ये तो चिराग पासवान जी का नज़रिया है, लेकिन किसी भी दल के किसी भी नेता को अधिकृत रूप से समीक्षा करने का प्रस्ताव देना चाहिए और समीक्षा होनी भी चाहिए। समीक्षा जब होगी तब फैक्ट्स जब सामने आएंगे कि वह शराबबंदी से गरीबों को लाभ है कि अमीरों को लाभ है कि ज़्यादा लोगों को लाभ है, हानि कम है, लाभ ज़्यादा है या हानि ज़्यादा है, लाभ कम है, तो इन सब बातों के बाद वह गुंजाइश बनती है अमेंडमेंट की, संशोधन की। इसलिए खाली चिराग पासवान जी के राजनीतिक बयान पर से बात बनने वाली नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। विजय कुमार सिन्हा का आज बयान आया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा और पूर्णिया जा रहे हैं, इसको लेकर उनका यह साफ कहना है कि जो वादा किया था नीतीश कुमार ने पूरा नहीं किया है। देखिए, नीतीश कुमार जी वादा पूरा नहीं करते तो बिहार की हालात जो आज से 15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, आज बिहार की बजट क्या है। आज बिहार में जो सड़कें देखते हैं, 24 घंटा लोग रात में और दिन में लोग चलते हैं, तो क्या बिहार की हालतों में परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार की ये हालतें थी क्या पहले? बिहार की हालात ये नहीं थी। लोग 5 बजे 6 बजे शाम के बाद घरों में बंद हो जाते थे, ट्रैफिक मूवमेंट कम हो जाता था। लेकिन आज देखते हैं कि रात में जाइए तब भी, दिन में जाइए तब भी आवागमन है। तो कितने पुल पुलिया बने, कितने हाईवे बने, कितने तरह के विकास हुए, क्या ये विकास नहीं दिखता है? आपराधिक घटना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार पटना में लूट का घटना हो रहा है, मर्डर का घटना हो रहा है, गोली मार दिया जा रहा है। अब ये देखिए, आपराधिक
पटना की भी बढ़ी हुई है, बिहार की भी आबादी बढ़ी हुई है, देश की भी आबादी बढ़ी हुई है। तो जहाँ जहाँ आबादी बढ़ेगी वहाँ वहाँ इस तरह की घटनाएं तो लाजमी है, लेकिन सरकार का काम है उन घटनाओं पर नियंत्रण करना, उन घटनाओं पर इम्पार्शियल होकर के अनुसंधान करना और उसको शांति बहाल करना। अगर सरकार अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती तब हम सरकार पर इस तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सरकार कहीं भी किसी भी तरह की घटना हो रही है वहाँ त्वरित कार्रवाई कर रही है। और नीतीश जी का पहले से भी ये मानना है कि मैं न किसी को फंसाता हूँ न मैं किसी को बचाता हूँ, सरकार अपना काम करती है और उसी प्रिंसिपल पर, उसी सिद्धांत पर आज भी नीतीश कुमार जी डटे हुए हैं। सुना हमारे साथ राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। इस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है, इसको लेकर रामबल्ली चंद्रवंशी ने साफ कहा है कि अगर कोई भी बातें कर रहा है इस तरीके का, या फिर पारस हो या फिर चिराग पासवान, उनको अपना मुद्दा सदन में जाकर रखना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, तो वहीं चर्चाएं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है, इसको लेकर सीधा सीधा रामबल्ली चंद्रवंशी ने साफ कहा है कि कार्रवाई हो रही है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे। पटना से सहयोगी जग साथ अभिषेक की रिपोर्ट।